मोने मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बच्चों लोग, आज हम लोग देख रहे हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना, गद्य खंड हिंदी के चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बच्चों लोग नौबत खाने में इबादत, है ना, नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र हैं बच्चों लोग, है ना। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, वो भी बीबीडी गाइड से। तो चलिए बोलो, क्वेश्चन में फर्स्ट शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए खुद से बनाइए, है ना। और उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आपको मिलाते चलिएगा, मिलाते चलना है ना। तो चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट देखिएगा, बोलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है, यानी है ना, कहने का मतलब हुआ कि जो वहाँ पे मरण है ना, वहाँ पे भी शुभ माना गया है। तो कहाँ पे वो लोग, तो काशी में, है ना, काशी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, काशी में। चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 2 देखते हैं वो लोग। कहता है शहनाई को सुशिर वाद्यों में किसकी उपाधि, है ना, मिली है। समझे, कहता शहनाई को सुशिर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है। तो मिली है वो लोग शाह की, है ना, किसकी, शाह की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा वो लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां, है ना, बिस्मिल्लाह खां जो थे वो कौन सा वाद्य, है ना, वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बजाते थे वो लोग शहनाई, है ना, शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शहनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। तो नाम था वो लोग, है ना, समुद्दीन। समुद्दीन नाम था वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, समुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, है ना। कहता है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का हुआ था, बोलो बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बोलो ध्यान से देखिएगा। इससे हर एक साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो लोग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है। समझे, बात को फिर से समझा। कहता है गीतकार गुलजार की कविताओं को का, है ना, संपादन यतीन्द्र मिश्र ने, जो लेखक हैं, है ना, किस नाम से किया है। तो किए हैं वो लोग यार जुलाहे, यार जुलाहे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 कहते हैं 7 बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो यह है वो लोग आपका व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोलो कहता है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ, है ना, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो जुड़ा है बोलो आपका मुहर्रम से। किससे, मुहर्रम से, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मुहर्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता है काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोग किए हैं वो लोग, उसी को दूसरा तरीका से पूछा गया है कि काशी में मरण को माना गया है। तो क्या माना गया है, तो मंगल माना गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मंगल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि अरब देश में, है ना, अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बोलो, तो नय कहते हैं। क्या कहते हैं, नय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है ड्योढ़ी पर आलाप, है ना, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है।
तो यह है बोलो आपका यतीन्द्र मिश्र का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। समझिएगा, फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, बोलो पीछे एक बार आ चुका है, फिर से देखिए। कहता है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, तो यार जुलाहे, है ना, यार जुलाहे। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, बोलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कहता है बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम था, बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम था, तो क्या नाम था बोलो, तो अमीरुद्दीन नाम था, अमीरुद्दीन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अमीरुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहता है रसूल, है ना, रसूलन बाई थी, रसूलन बाई थी, क्या थी बोलो, रसूलन बाई, तो है ना गायिका थी, क्या थी, गायिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गायिका। जो रसूलन बाई थी वो गायिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कहता है इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ है, तो इबादत का अर्थ है बोलो उपासना, है ना, उपासना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उपासना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है सुशीर वाद्यों में शाह की है ना उपाधि प्राप्त है, सुशीर वाद्यों में, है ना, शाह की उपाधि प्राप्त है, किसको बोलो, तो शहनाई को, है ना, किसको, शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शहनाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यह 2019 का क्वेश्चन है, बोलो पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, नौबत खाने की इबादत पाठ के केंद्र में है, कौन है बोलो, तो बिस्मिल्ला खां है ना, बिस्मिल्ला खां है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कहता कविता नहीं है, कविता नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बोलो उसमें से आपको बताना है कि कौन यहाँ पे कविता नहीं है। तो देखिए कविता यहाँ पे नहीं है, नौबत खाने में इबादत, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है बिस्मिल्ला खां प्रसिद्ध खाली स्थान थे, बिस्मिल्ला खां प्रसिद्ध खाली स्थान थे, क्या थे बोलो, तो शहनाई वादक थे, है ना, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बिस्मिल्ला खां के पिता का क्या नाम था, बिस्मिल्ला खां के पिता का क्या नाम था, तो बोलो पैगंबर बख्श खां, है ना, पैगंबर बख्श खां। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पैगंबर बख्श खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कहता है कुलसुम कौन थी, कुलसुम कौन थी, तो कुलसुम थी बोलो, है ना, हलवाइन थी, कौन थी, हलवाइन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हलवाइन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। था सुलोचना कौन थी, सुलोचना, है ना, सुलोचना कौन थी, तो सुलोचना थी अभिनेत्री बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अभिनेत्री, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखिए। कहता है शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है, शहनाई की रीढ़ किस तरह के, है ना, पौधे से तैयार की जाती है, तो वो लोग नरकट के पौधे से, नरकट के पौधे से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। शहनाई देखिए एक तरह के बांसुरी के जैसा होता है, तो नरकट से ही बांसुरी भी बनता है और शहनाई भी बनता है, बोलो नरकट, नरकट के पौधा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, तो वो लोग ये कर रहे थे शहीद की, है ना, शहीद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शहीद। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्ला खां के लिए खास महत्व होती थी, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्ला खां के लिए खास महत्व की होती थी, है ना, खास महत्व की होती थी, तो ये था बोलो
8वीं तारीख, है ना। कौन सी तारीख? 8वीं तारीख। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 8वीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो हुआ था बोलो 1977 ईस्वी में, है ना। 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1977 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था, है ना। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था, तो परदादा का नाम था बोलो उस्ताद सलार हुसैन। उस्ताद सलार हुसैन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बोलो कहता बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो समुद्दीन नाम था, समुद्दीन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कहता है बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, क्या नाम था बोलो उनके मामा का नाम? तो नाम था बोलो सादिक हुसैन, है ना, सादिक हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सादिक हुसैन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं 30 बोलो, है ना, 30 कहता बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था बोलो? तो हुआ था आपका डुमराव, है ना, बिहार में जो पड़ता है, डुमराव बिहार में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो वो लोग मंदिर में जा करके, है ना, शहनाई बजाते थे मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मंदिर में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, कहता बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो यह बोलो पंचगंगा घाट, है ना, पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पंचगंगा घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, कहता है कि शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है ना। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो गिना जाता है बोलो सुशीर वाद्य, है ना, सुशीर वाद्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सुशीर वाद्य। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? बुखार कहने का मतलब हुआ, है ना, कि किस चीज को वो आदी थे, है ना। तो वो थे वो फिल्म देखने का, है ना, फिल्म देखने का उनको बुखार था, है ना। उन्हें कह सकते हैं आदी थे, उनको ज़्यादा फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आता था। बहुत सारे, है ना, बच्चों लोगों को फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, किन्हीं किन्हीं को क्रिकेट देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, कोई को ज़्यादा खेलने में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से सबका अपना अपना एक, है ना, चॉइस होता है, पसंद होती है। तो इन लोगों का जुनून था, इनका जुनून था, है ना, बुखार था आपका फिल्म देखने का, कहने का मतलब हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता यदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है? यदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है? तो यतीन्द्र मिश्र का है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र, है ना। चलिए अगला देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो हुआ था बोलो 21 अगस्त 2006 को, है ना, 21 अगस्त 2006 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन में 37 कहता है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया? फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया? तो दिया गया था वो लोग शहनाई को, है ना, किसको? शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शहनाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था बोलो अयोध्या उत्तर प्रदेश में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यह अयोध्या उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39
कहता है यतीन्द्र मिश्र किस न्याय का संचालन 1999 ईस्वी में कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र किस न्याय का, न्यास का, न्याय नहीं न्यास का, है ना, न्यास का संचालन 1999 ईस्वी में कर रहे हैं। तो कर रहे थे वो लोग आपका, है ना, विमला देवी फाउंडेशन, विमला देवी फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विमला देवी फाउंडेशन, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। तो किए थे बोलो लखनऊ विश्वविद्यालय से, है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किया गया था बोलो, देखिए इनको किया गया था आपको, है ना, ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो राजा पुरस्कार से भी किया गया था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी किया गया था, ऋतुराज सम्मान से भी किया गया था, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। कहता पक्का महाल क्या है। पक्का महाल क्या है। तो यह है बोलो आपका काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, है ना, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है जो, जिसको हम लोग बोलते हैं पक्का महाल, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग 43 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 किस साहने की उपाधि किसे दी गई। साहने की उपाधि किसे दी गई। तो साहने की उपाधि दिया गया था बोलो शहनाई को। किसको। शहनाई को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना, शहनाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। कहता है नौबत खाना का अर्थ है। नौबत खाना का अर्थ है। तो देखिए नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर, है ना, मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, जिसे को बोला जाता है नौबत खाना, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। और इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे बोलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और मैथ का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं वो लोग, उसमें आपको, है ना, 2-2 दिन 3-3 दिन गैप करके हम डाल रहे हैं, है ना, कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत आवे, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आवे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना, तो फिर हम उसको फिर से सॉल्यूशन कर देंगे, बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर, है ना, प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे। बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे। तो करते थे वो लोग काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे वो लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।